हमारे वस्त्र कंठमग्ना शीतो दे बेपमाना स्तुब्रवन श्याम सुंदर ते दास्य करवा मतवोदितम। हे कन्हैया, कंठ तक जल में हम खड़े हैं, हम तो तेरी दासी हैं, हम जल से बाहर नहीं आ सकते, हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। एक बात ध्यान से सुन लो भैया, जा ठंडाई में मत रह जाइयो, कछु न जाऊगा, सुन ले। कथा कह रहा था, भगवान ने कहा कि आपने वरुण देवता का अपमान किया है। क्या किया? स्मृति के अंदर आया है, ध्यान से सुनो कि स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत सर्वदा। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करो, कभी भी निर्वस्त्र होकर के दान मत करो, कभी भी निर्वस्त्र होकर के हवन मत करो, कभी भी निर्वस्त्र होकर के कहीं पर मत जाओ, कभी भी निर्वस्त्र होकर के मत भागो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको पाप लगेगा। स्नानम दानम तथा होमम और शयनम गमनम भुजिम और विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवे। मैंने कई जगह देखा है महाराज, स्मृति के अंदर तो बहुत बड़ी बातें आई हैं। कभी भी अंजलि से अंजलि में जल नहीं देना चाहिए। अंजलि से अंजलि में जल कब दिया जाता है मालूम है? अंजलि से जल कब दिया जाता है? जब एक बेटा अपने बाप को तर्पण करता है, जब अंजलि से जल दिया जाता है। और मैंने देखा है, मम्मी गई पानी भरवे काजे हेड पंप पे, और मम्मी ने बाल्टी भर ली, लल्लू ठाड़ो है, और ठाड़ो है कि मम्मी के कह रहा मम्मी पापा पिए हम। मम्मी ने कही ठीक है बेटा, और मम्मी ने एक हाथ लल्लू के मुंह पे लगा लो, एक बाल्टी में डाल दो और ले लल्लू पी ले पापा। अंजलि के अंजलि में पानी दे दो, ऐसा पानी ना पियावा तो ले पी ले पापा। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, कभी भी हाथ से हाथ में जलती हुई अग्नि नहीं देनी चाहिए। जलती हुई अग्नि कब देते मालूम है? एक बेटा अपने बाप को शमशान के अंदर दाग देता है, उस समय महाराज जलती हुई अग्नि दी जाती है, बेटा दाग देता है। और मैंने तो देखी है, कहूं बम्बई को ना जी गए मालो नहीं कोई, एक माचस की सीकत 4-5 जन बीड़ी में लगा लेते, ले तू ले पतला। कभी भी हाथ से हाथ में महाराज अग्नि नहीं देनी चाहिए। है? शाम के समय कभी भोजन मत करो, नहीं तो पेट के रोगी बन जाओगे। जब दोनों समय आपस में मिल रहे हो उस समय भोजन मत करो, नहीं तो पेट के रोगी बन जाएंगे। कभी भी शाम के समय मैथुन क्रिया मत करना, नहीं तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। कभी भी शाम के समय मत पढ़ना, नहीं तो पढ़े हुए को भी भूल जाओगे। कथा कह रहे थे घर के अंदर कभी भी 2 शंख नहीं होने चाहिए। अगर घर में 2 शंख बहे तो एक शंख हमेशा बजत रहेगा, वह घर में कहूं शांति ना रह रही। घर में एक शंख होना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी एक देवता की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दौरानी करौली को गई तो करौली की तस्वीर ले आई, जेठानी पीछे ही चली गई। जेठानी सोच रही उनका छोटे पापा की हूं, एक बहू ले आई, दोनों लायक लग गए। अब पूजा है रही है, कहां तो शांति आ जाएगी? एक देवता की एक मूर्ति से देवता में मंदिर में होनी चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी का पेड़ नहीं है वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के समान है। घर के अंदर तुलसी का पेड़ जरूरी है। जिस घर के अंदर घी का दीपक नहीं जलता है वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के समान है। लौट करके कथा में ही आ जाओ।
अगर नीतियां बताएंगे तो कथा रह जाएगी। कथा कह रहे थे कि स्नानम दानम तथा होमम और शयनम गमनम भुजम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्बाण पाप कृत भवेत। कभी भी स्नान निर्वस्त्र होकर के मत करो, कभी भी दान निर्वस्त्र होकर के मत करो, कभी भी हवन निर्वस्त्र होकर के मत करो।